बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसी वजह से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसे सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान अमित शाह भाजपा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे और पार्टी संगठन को चुनावी मोड में झोंकने का काम करेंगे। अब आइए आपको बताते हैं क्या है अमित शाह का पूरा कार्यक्रम। अमित शाह के दौरे के पहले दिन ही उनका जोर संगठनात्मक बैठकों और नेताओं से संवाद पर रहेगा। डेहरी और बेगूसराय ये 2 जगह खास तौर पर चुनी गई हैं जहां शाह 20 जिलों के भाजपा नेताओं के साथ गहन मंथन करेंगे। इन बैठकों में बूथ स्तर तक रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाह कार्यकर्ताओं और नेताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर भाजपा की क्या स्थिति है, कौन सी सीटें पार्टी के लिए मजबूत हैं और किन सीटों पर संगठन को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा गठबंधन की सीट शेयरिंग, उम्मीदवार चयन की प्राथमिकताएं और चुनावी मुद्दों पर भी गहराई से विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में भाजपा ने जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सत्ता में वापसी की थी। हालांकि इसके बाद राज्य की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। नीतीश कुमार का पाला बदलना, महागठबंधन सरकार का बनना और फिर से राजनीतिक समीकरणों का उलटना, ये सब हाल के ही वर्षों में बिहार की राजनीति की बड़ी घटनाएं रही हैं। ऐसे में इस बार भाजपा की रणनीति साफ है कि पार्टी हर हाल में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और नीतीश कुमार से अलग होकर खुद को जनता के बीच एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। अमित शाह के इस दौरे का मकसद ये भी है कि संगठन को एकजुट किया जाए, गुटबाजी पर लगाम लगाई जाए और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है बैठकों में जातीय समीकरणों पर भी खास चर्चा होगी क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर रही है। भाजपा पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। साथ ही महिला मतदाताओं और युवाओं को लुभाने के लिए खास रणनीति बनाने पर भी विचार किया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार और विकास के मुद्दों को चुनावी प्रचार का प्रमुख हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला, जनधन और पीएम आवास योजना को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने की योजना है। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ संगठनात्मक तैयारी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसके जरिए भाजपा जनता तक भी एक बड़ा संदेश देना चाहेगी। शाह जहां जहां जाएंगे वहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अलावा वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाजपा पूरी तरह से ताकत से चुनावी मैदान में उतर रही है। इससे विपक्षी दलों, खासकर महागठबंधन और राजद को भी सीधा संदेश जाएगा कि भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन 2 दिनों में होने वाली बैठकों और चर्चाओं से न सिर्फ भाजपा की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप मिलेगा बल्कि राज्य की राजनीति का भी माहौल गर्मा जाएगा। अब देखना ये होगा कि शाह के इस दौरे के बाद बिहार की सियासी तस्वीर किस तरह बदलती है और भाजपा अपने लक्ष्य यानी सत्ता की वापसी को किस हद तक पूरा कर पाती है। डेस्क रिपोर्ट, द न्यूज़ पॉइंट।